रोजगार अधिकार अभियान के तहत राजा तालाब में बैठक। अभियान को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने की बनाई गई रणनीति। खबर जनपद वाराणसी से है। रोजगार अधिकार अभियान के तत्वाधान में बुधवार शाम को राजा तालाब स्थित संपूर्णा वाटिका में बैठक हुई। इसमें रोजगार अधिकार अभियान को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। वक्ताओं ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनपद का सरल जमा अनुपात बेहद खराब है। यहां आम जनता की बैंकों में जमा पूंजी का 2/3 हिस्सा दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। इसके कारण इस क्षेत्र में गरीब, कुपोषण और बेरोजगारी है। इस पैसे में से स्टार्टअप के लिए नौजवानों को 10 लाख का अनुदान देने, महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण देने, खेती किसानी, लघु कुटीर उद्योग पर खर्च करने पर यहाँ पर रोजगार का सृजन हो सकता है। वक्ताओं ने कहा कि सरकारी अस्पतालों का हाल ठीक नहीं है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज, जांच और दवा की सुविधा, विशेषज्ञ डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति, मोबाइल चिकित्सालय चलाने, 3 गांव के बीच एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग को भी अभियान में उठाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता पूंजी सदस्य युगराज सिंह पटेल ने की। संचालन अभियान के संयोजक राजेश सचान ने किया। बैठक में मुख्य रूप से दिनकर कपूर, राजकुमार गुप्ता, राम सिंह वर्मा, मनीष कुमार, गणेश शर्मा, सुरेश वर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, मंटू पटेल, सेवालाल पटेल सहित आदि लोग उपस्थित रहे। मैं दिनकर कपूर हूं और AIPF का प्रदेश महासचिव हूं। आज रोजगार अधिकार अभियान के सिलसिले में यहाँ बनारस के राजा तालाब में बैठक आयोजित की गई। नौजवानों की और समाज सरोकारी लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर यह रोजगार अधिकार अभियान चल रहा है, जिसमें 4 प्रमुख सवाल उठाए गए हैं। हर भारतीय के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी हो। जो 1 करोड़ सरकारी विभागों में पद खाली भरे पड़े हुए हैं उन्हें भरा जाए, और जो संविधान में गरिमापूर्ण जीवन की बात कही गई है उसे सुनिश्चित किया जाए। और इसके लिए देश के बड़े कारपोरेट घरानों की संपत्ति पर टैक्स लगाकर संसाधन जुटाए जाएं। हम ये चाहते हैं कि इस देश में कृषि में छोटे मझोले उद्योग, जिसमें बुनकरी भी आती है, इसकी तरक्की हो। इसमें सरकार पैसा लगाए ताकि बहुत सारे लोग जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं वे यहाँ रुके। यहाँ एक बड़ी बुरी स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में, और विशेष तौर पे मैं बनारस की बात करूं तो करीब 65% बैंकों में लोगों की जमा जो पूंजी है वो दूसरे प्रदेशों में चली जा रही है। इस पूंजी को यहाँ के नौजवानों को 10 लाख रुपए अनुदान देके स्टार्टअप में खर्च करना चाहिए, और महिला स्वयं सहायता समूहों को अनुदान देना चाहिए ताकि वे लघु कुटीर उद्योग चलाएं और उनके उत्पादों की मार्केट गारंटी हो। साथ ही साथ सब्जी से लेके हर फसल की MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करे और उनको प्रिजर्व करने की व्यवस्था करे। हमने यहाँ सुना है कि राजा तालाब में एक सहकारी कोल्ड स्टोरेज था सरकार का, वह भी बंद पड़ा हुआ है। हम मांग करते हैं कि तत्काल इसको खोला जाए और इस सवाल पर गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा, और आने वाले समय में बनारस में बड़े सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। रोजगार क्यों मिले लोगों को? रोजगार गारंटी अधिनियम में 100 दिन का भी लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या मिल नहीं पा रहा है। दूसरा यह सवाल है, लोगों को भरपेट राशन मिल रहा है, तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मिल रही हैं। ऐसे में लोगों को रोजगार की क्या आवश्यकता है? देखिए, यह प्रचार ज्यादा है। हम जमीनी स्तर के सर्वे से बता सकते हैं कि जो 5 किलो राशन मिल रहा है वो एक आदमी के लिए 5 दिन भी, मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 3 से 4 दिन के उसके भोजन की आपूर्ति को पूरा नहीं करता। ये बहुत कम है, और ये योजना मोदी सरकार ने नहीं शुरू की। ये तो मनमोहन सरकार में ही देश की संसद में कानून बना था और उसके बाद पात्र गृहस्थी योजना शुरू की गई थी। तो इसमें कोई नयापन नहीं है, और ये पूर्ण नहीं करता आदमी को। अभी भी बाजार से या अपनी खेती पर ही राशन पर लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। और जहां तक रोजगार की बात है, मनरेगा को ये सरकार पूरे तौर पर खत्म करने पर आमादा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मनरेगा में पिछले 6 महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, और मनरेगा में जो लोग काम कराए हैं, सामान दिए हैं, उनका भी भुगतान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आप काम करा के बंधुआ प्रथा चला रहे हैं आजाद भारत में। संविधान कहता है कि काम करा के आप मजदूरी का भुगतान करिए, और नहीं करेंगे तो ये बंधुआ प्रथा है।
और आज आप मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे और इसका एक बड़ा परिणाम ये हो रहा है कि लोगों का मनरेगा से मोहभंग हो रहा है। अगर मनरेगा में समुचित मजदूरी दी जाए, समय पे दी जाए, तो निश्चित रूप से लोग दूसरे प्रदेशों में नहीं जाएंगे, यही काम करेंगे।